आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों के दस्त को ठीक करने वाले 3 ज़बरदस्त सिरप के बारे में। बच्चों के लूज मोशन को ठीक करने के ये बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है। डॉक्टरों द्वारा भी इन सिरप को ही यूज़ किया जाता है। सो गाइज़, आज मैं आपको इन तीनों सिरप के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। ये सिरप कब यूज़ किए जाते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और डोज कैसे लेनी है। जैसे आपका 5 किलो का बच्चा है या 10 किलो का बच्चा है या फिर 6 किलो का या 8 किलो का, इस तरह से आपका बच्चा है तो आपने डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सब मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। आप घर पे भी डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं या फिर नॉर्मली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम जानेंगे ओफ्लॉक्स ओजेड सिरप के बारे में। ओफ्लॉक्स ओजेड बहुत इफेक्टिव सिरप है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। ओफ्लॉक्स ओजेड सिरप सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 30 ml का ये सिरप होता है जिसका MRP 72 रुपये होता है और इसमें आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, ओफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल। ओफ्लॉक्सासिन 50 mg और निडाजोल 100 mg में मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं इस सिरप के बेनिफिट्स के बारे में। ओफ्लॉक्स ओजेड सिरप को बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि छोटे बच्चे को दस्त लग जाते हैं, डायरिया या लूज मोशन कह सकते हैं लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ओफ्लॉक्स ओजेड सिरप को यूज़ किया जाता है। ओफ्लॉक्स ओजेड सिरप छोटे बच्चे के दस्त को ईजी तरीके से ठीक कर देता है। बच्चों के पेट में बिल्कुल पानी पानी हो रहा है, बार बार पोटी कर रहा है या फिर कटी फटी पोटी कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ओफ्लॉक्स ओजेड सिरप का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। दस्त को ठीक करने का ये बहुत इफेक्टिव सिरप है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं ओफ्लोमैक एम सिरप के बारे में। ओफ्लोमैक एम सिरप भी बहुत इफेक्टिव सिरप है, ये भी आपको सभी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा और ये सिरप मैकलोड्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। 30 ml का सिरप होता है जिसका MRP 54 रुपये होता है और इसमें भी आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, ओफ्लॉक्सासिन 50 mg और दूसरा मेट्रोनिडाजोल, ये आपको 100 mg में देखने को मिल जाएगा। ओफ्लोमैक एम सिरप को भी बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। किसी बच्चे को दस्त लग जाते हैं, पेट में बिल्कुल पानी पानी हो रहा है, बच्चा बार बार पोटी कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ओफ्लोमैक एम सिरप का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। दस्त को ठीक करने का ये भी बहुत इफेक्टिव सिरप है और गाइस इस सिरप को डॉक्टरों द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम जान लेते हैं ओफ्लोमैक एम फोर्ट सिरप के बारे में। अभी हमने जाना ओफ्लोमैक एम और अब हम जानेंगे ओफ्लोमैक एम फोर्ट सिरप के बारे में। ओफ्लोमैक एम फोर्ट सिरप भी मैकलोड्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये 30 ml का सिरप होता है, इसका MRP 88 रुपये होता है और इसमें आपको ओफ्लॉक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg में देखने को मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं इस सिरप के बेनिफिट्स के बारे में। ओफ्लोमैक एम फोर्ट सिरप को भी बच्चों में लूज मोशन हो जाने पर यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं, ऐसी कंडीशन में इस सिरप का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। दस्त को ठीक करने का ये भी बहुत इफेक्टिव सिरप है। इस सिरप को भी डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो गाइज, लूज मोशन के मैंने आपको 3 इफेक्टिव सिरप बता दिए हैं, इनमें से आप कोई सा भी सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इन सिरप के बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं इन तीनों सिरप की डोज के बारे में। इसमें जो ओफ्लॉक्स ओजेड और ओफ्लोमैक एम सिरप है, इसके कंपोजिशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। इसमें जो ओफ्लॉक्सासिन है वो 50 mg में है और निडाजोल या मेट्रोनिडाजोल ये 100 mg में है और ये जो ओफ्लोमैक एम फोर्ट सिरप है इसमें ओफ्लॉक्सासिन 100 mg में और मेट्रोनिडाजोल 200 mg में है, यानी इसमें इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा मात्रा है, डबल मात्रा है। अब इन दोनों के 5 ml में 50 mg है और इसके 5 ml में 100 mg है। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका जो कंपोजिशन है ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल, इन दोनों में से आपको किसी एक की डोज ज़रूर पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही डोज कैलकुलेट की जाती है। जैसे ओफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन की जो डोज है वो 15 mg पर kg पर डे होती है। अगर आपको डोज पता है तो उसके हिसाब से ही डोज कैलकुलेट की जाती है। ओफ्लॉक्सासिन की जो डोज होती है वो 15 mg पर kg पर डे, यानी आप 1 किलो के बच्चे को 15 mg दिन में 2 बार के हिसाब से दे सकते हैं। अब मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है तो 15 × 10 बराबर 150 mg, यानी हमने बच्चे को 150 mg दवाई देनी है।
तो 150 mg में आप 75 mg सुबह और 75 mg शाम इस तरीके से दे सकते हैं। तो जो हमारे पास ऑफ्लोक्सासिन 50 mg वाला सिरप है, इसके 5 ml में हो गया 50 mg, और फिर 5 ml में 50 mg, और फिर तीसरी बार 5 ml में 50 mg, यानी 15 ml के अंदर 150 mg दवाई हो गई है। तो आपने 7.5 ml सुबह और 7.5 ml शाम इस तरीके से देना है। और अगर आपके पास ओफ्लामेक एम्फोर्ट वाला सिरप है, इसके 5 ml में 100 mg है, फिर आपने 3.5 ml सुबह और 3.5 ml शाम इस तरीके से देना है, क्योंकि इसके 5 ml में हो गया 100 mg और 2.5 ml में हो गया 50 mg, तो इसके 7.5 ml में हो गया 150 mg। और इसकी जब आप डोज कैलकुलेट करेंगे तो 3.25 के हिसाब से आ जाएगी। तो आप 3.5 ml के करीब दे सकते हैं, 3.5 ml सुबह, 3.5 ml शाम, इस तरीके से आप दवाई दे सकते हैं। अब जितना भी बच्चे का वज़न है 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से आप डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखें, आपने 2-3 किलो के बच्चे को ये दवाई नहीं देनी है। 2-3 किलो के बच्चे को वेलामाइसिन ड्रॉप वगैरह दिया जाता है, जिसके अंदर कोलेस्टिन नाम का एक साल्ट होता है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।